एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वह भी जहाज के साथ डूब गए। एक आदमी को छोड़कर वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आयरलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। उसने देखा कि वह एक सुनसान आयरलैंड पर था जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आयरलैंड पर किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकाने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लड़कड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वो पूरी तरह से झलकर रखोगित सा किट हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और रोने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वही सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आयरलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह रोने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था, जो जल चुका था, शायद इसकी वजह से यहां पर देखकर ये आए हैं। खुशी से चिल्लाने लगा, ये चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर कोई चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसको क्या देना चाहिए और किसको क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा हो, जब चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब भगवान पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना।